तुझ में कुछ बात होगी तभी तो सारी दुनिया में तेरी बात होगी। कामयाबी का जुनून होगा तो मुश्किलों की क्या औकात होगी। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो फैशन के क्षेत्र में अपना नाम कमाने के बाद अब सामाजिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। वो एक महिला है, लेकिन खुद को कभी उसके दायरे में बांधने की कभी कोशिश नहीं की। वो हमेशा अपने सपनों की उड़ान के लिए मेहनत करती रही। महिलाओं को लोग अबला मानते रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी खुद को अबला नहीं माना और जीवन में जो ठाना वो करके दिखाया। जी, हम बात कर रहे हैं द देवजानी मित्रा की। आपने इन्हें टीवी डिबेट में देखा होगा और सुना होगा। अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखने में माहिर और तर्क सहित बातों के लिए जानी जाने वाली द देवजानी मित्रा का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। दुर्गापुर में जन्मी द देवजानी मित्रा के पिता श्री दिलीप कुमार मित्रा और मां श्रीमती केतकी मित्रा बेटी को अधिकारी बनाना चाहते, लेकिन द देवजानी मित्रा को कुछ और ही करना था। द देवजानी मित्रा की रुचि पहले फैशन की तरफ थी और वो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची मुखर्जी से प्रभावित थी। इस वजह से उन्होंने फैशन में अपना नाम कमाने का सोचा और अपने राह पर निकल पड़े। द देवजानी मित्रा ने IIFT कोलकाता से 3 साल का एडवांस कोर्स पूरा किया। इसी दौरान द देवजानी मित्रा की मुलाकात आसनसोल में कोको कोला कंपनी में काम कर रहे आशीष कुमार झा से हुई। दोनों ने फैसला किया कि वह साथ में इवेंट कंपनी की स्थापना करेंगे। इसी बीच उन्होंने साथ मिलकर IIFT जमशेदपुर में हुए फैशन इवेंट को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया। 2009 में आसनसोल से BSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद द देवजानी मित्रा ने एक कंसल्टेंसी कंपनी बनाई और उन्होंने कई लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। द देवजानी मित्रा यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उनकी मंजिल ये नहीं थी। फैशन के क्षेत्र में नाम कमाने के बाद द देवजानी मित्रा ने पश्चिम बंगाल से बिहार का रुख किया। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 2010 में आंखों में बड़े सपने लिए द देवजानी मित्रा पटना आ गई और इवेंट कंपनी ड्रीम्स एस्पिरेशन की स्थापना की। कंपनी की ओर से आयोजित पहला शो आसनसोल क्लब में मॉनसून वाल किया गया, जिसे लोगों की भरपूर सराहना मिली। इसके बाद मणिपाल में द देवजानी मित्रा और आशीष ने बॉम्बे रॉकर्स का आयोजन किया, जिससे इनकी इवेंट कंपनी को काफी ख्याति मिली। साल 2011-12 में द देवजानी मित्रा की कंपनी की ओर से राजधानी पटना में CCD की स्थापना की गई। इसके बाद राजधानी पटना के गोल्ड जिम के ओपनिंग में भी द देवजानी मित्रा की कंपनी ने सराहनीय भूमिका निभाई। द देवजानी मित्रा कहती हैं कि महिलाएं अब अबला नहीं सबला बन रही हैं और अब महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। इसके लिए सभी को जगना होगा और सबको जगाना होगा। वो कहती है कि अब बहुत खो लिया नारी ने, अब उसे उसका हक दिलाना होगा, लेकिन इसके लिए स्त्रियों को खुद इसकी शुरुआत करनी होगी। उम्मीदों से लबरेज द देवजानी मित्रा बताती हैं कि जल्द ही हालात बदलेंगे। द देवजानी मित्रा मानती हैं कि अगर आप ईमानदारी से काम करती हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। साथ ही वो अपने पिता की उस बात को हमेशा अपने जहन में रखती हैं, जिसमें उनके पिता दिलीप मित्रा कहते हैं कि हमेशा अपनी दिल की सुनो और उसी की करो। द देवजानी मित्रा फैशन के क्षेत्र में आई ग्लैम की उपलब्धि को लेकर कहती हैं कि इसका श्रेय उनके पति आशीष कुमार झा को जाता है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी शुरुआत के लिए वो इसका श्रेय मयंक मोदी को देती है। द देवजानी मित्रा पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद से काफी प्रभावित रही है और उनके स्वयंसेवी संस्थान व्हाट कैन आई गिव से जुड़कर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। द देवजानी मित्रा महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहती थी और इसी को देखते हुए साल 2016 में लायंस क्लब के वीरांगना से जुड़े और लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। द देवजानी मित्रा बिहार में फैशन और मॉडलिंग को वैश्विक मंच पर ले जाना चाहती है और इसी को देखते हुए इन्होंने पटना में बिजनेस स्कूल की स्थापना की। द देवजानी मित्रा ने बताया कि बिजनेस स्कूल के द्वारा लोगों को आई स्पीक, आई ग्लैम, आई ग्रूम और आई रीड समेत कई विधाओं की ट्रेनिंग दी जाती है।
वो हमेशा कहती है कि भले ही उनकी जन्मभूमि पश्चिम बंगाल रही है, लेकिन उनकी कर्मभूमि बिहार है। बिजनेस वुमेन के साथ ही देवजानी एलजेपी रामविलास की प्रवक्ता के तौर पर भी बेहतरीन कार्य कर रही है और पार्टी की बातों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच रखती है। उन्हें पटना जिला के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। नए रोल में चिराग पासवान ने भी उन पर भरोसा जताया है। महिलाओं की सशक्तिकरण की मिसाल बन रही देवजानी मित्रा अपने रोल को भी बखूबी निभा रही है और हमेशा महिलाओं के हितों की बात करती है, उनकी लड़ाई लड़ रही है। सत्ता साजिश और संग्राम के अगले अंक में किसी और शख्सियत की बात करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।